आज हम इस वीडियो में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर कैसे नियुक्त होते हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 बनाया। इस एक्ट में ये अधिकारी कैसे बनते हैं, इनकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, इनका वेतन कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, कैसे हटेंगे, पूरा विवरण दिया गया है। अब जानते हैं। इस एक्ट में एक खोज समिति का जिक्र है। इसके अध्यक्ष कानून एवं न्याय मंत्री होंगे। जो इस समिति का जो कार्य है, यह 5 व्यक्तियों के नामों की एक सूची तैयार करेगी। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष रैंक पर होना चाहिए। इन 5 व्यक्तियों का नाम एक चयन समिति के पास भेजा जाएगा और इस पर चयन समिति विचार करेगी। अब जानते हैं चयन समिति क्या है। और इस चयन समिति में 3 व्यक्ति होते हैं। जैसे पहले अध्यक्ष पीएम के रूप में होते हैं, तो दूसरे व्यक्ति होंगे पीएम द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होंगे, तीसरे व्यक्ति होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होगा। ये तीनों व्यक्ति यानी कि चयन समिति राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजेगी कि इन व्यक्तियों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करे। क्योंकि संविधान के आर्टिकल 324 में कहा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब जानते हैं इनका वेतन क्या होगा। इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगा। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कैसे हटेंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटेंगे। इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, या लोकसभा में ना आकर यदि राज्यसभा में आता है कम से कम 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए। अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी। यदि स्वीकार कर भी ले तो अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय जांच समिति के पास भेज देंगे। और 3 समिति जो जांच समिति है इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। तो पहले व्यक्ति है मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। तो दूसरे नंबर है किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, के बाद प्रतिष्ठित न्यायवादी। तीनों व्यक्ति जांच करेंगे। यदि दोषी पाए जाते हैं तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार करता है यानी बहस करता है। दोनों सदन से विशेष बहुमत द्वारा यानी कि 2/3 बहुमत द्वारा पास होना चाहिए। यदि पास हो गया इसके बाद अंत में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को हटा देंगे। ये त्याग पत्र सीधे राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यानी कि ये तीनों व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं अपने आप से तो सीधे राष्ट्रपति को अपने त्याग पत्र देंगे।